मंदिर पहुंचे हैं पीएम मोदी। बाबा सोमनाथ के करेंगे दर्शन के बाद पीएम की चुनावी रैली है। आज पूरे दिन में पीएम 4 रैली करने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये आपको पूजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और अब पूजा शुरू हो गई है। जलाभिषेक के साथ भगवान शिव पर जलाभिषेक के साथ ये पूजा शुरू हो गई है। जलाभिषेक किया गया है और इसके बाद बेलपत्र चढ़ा करके दुग्धाभिषेक करके पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले शिवलिंग का शुद्धिकरण। ओम घटम घटमावानः पिबतमपदापदावानः पिबतान्तरिक्षस्य विरसि स्वाहा दिशाप्रदिश आदिशो विदिशो उदिशो दिव्य स्वाहा ओम मधुपादारिणायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्नादन्दोषधेः मधुरकमुदो मधुपर्पार्थिवघोरजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमां ऋतुसूर्यः मानुर्गावो भवन्तु ओम अपाकुरसमुदय कर्गो सूर्ये सन्तको समाहितम् अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तमम् उपयाम गृहीतो इन्द्राय त्वाजुष्टम् गृह्णामि एकते जोनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम् भवानि सङ्ग्राय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः सम्मिलित पञ्चामृतस्नानम् समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयम् समर्पयामि। ओम गन्धर्वस्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानि शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगचरम्बरुगाबरो गन्धसे मवरोधमासदश्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संव्ययस्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम्। पुष्पैर्वाप्रवालपुलशीतलमालदेवी त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद भवानि शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः ऋतुकालोपमं पुष्पं च पुष्पमालां तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले पंच तत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव जी की पूजा अर्चना की, स्नान करवाया है, उसके बाद वस्त्र पहनाए और फिर माल्यार्पण किया। तो इस तरीके से ये पूजा पाठ शुरू है। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव हैं। 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा के 2 चरणों में चुनाव होने। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान गुजरात में संभाल ली है। आज 4 चुनावी जनसभाएं हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये सीधे आपको लाइव तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और पंचतत्व स्नान के बाद यहाँ जलाभिषेक से शुद्धि और फिर उसके बाद वस्त्र पहनाए गए और माल्यार्पण किया गया। इस तरीके से ये पूजा अर्चना प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। इसके बाद 4 चुनावी जनसभाएं भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए खुद कमान प्रधानमंत्री ने संभाली है और ऐसे में सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सोमनाथ मंदिर। गुजरात के दौरे पर है। आज गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है और चुनाव प्रचार से पहले बाबा की शरण में पहुंचे हैं। आज अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं की, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में रैलियां करने वाले हैं। इन सभी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। तस्वीरें फिलहाल सोमनाथ मंदिर की हैं, जहां प्रधानमंत्री बाबा के दर पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं।
4 चुनावी जनसभाएं और उसके पहले गुजरात के रण में बाबा सोमनाथ के दर पर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। तस्वीरें सोमनाथ मंदिर की है, जहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग, जहां पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में ही स्थित है सोमनाथ मंदिर। वेरावल में ही प्रधानमंत्री की आज जनसभा होने वाली है और इसके पहले सोमनाथ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर पूजा की जा रही है। भव्य, वैभवशाली, ऐतिहासिक, प्राचीन है सोमनाथ का मंदिर, जहां प्रधानमंत्री आज पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। गुजरात में विधानसभा के चुनावों में विजयी हूं, ये मनोकामना लेकर के आज बाबा के दर पर, बाबा की शरण में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारह ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग इसे माना जाता है। कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने खुद इसकी स्थापना की थी। सौराष्ट्र में इस मंदिर का निर्माण किया गया। भव्य होने की वजह से 6 बार इस पर आक्रमण भी किया गया, पुनर्निर्माण किया गया और इसके साथ ही आज भी इसकी भव्यता और वैभव इसी तरीके से कायम है। यत नमः शिवायत शिवतरायत आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। अनाथे पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम वयः पृथिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोदाः वयद्वतेः प्रदिशो सन्तु मयम् ओम दधिक्रावणो अकारिकं जिष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयो गुकितालिखत ओम घृतं घृतमावानः पिबतं वसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा विशुभ परिददातु विश्वस्यारिचे यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुमनाय नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोदुलादे अग्गोदोरचदाम्बरुगाबरो गन्धसे वरुदमासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संयस्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुमनाय नमः। ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां शिवः सदा गुरुदेवदेवी सदा आलेखं वरदे तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सोमनाथ महादेव की जय।
सबसे पहले बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लिया और इसके बाद 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौराष्ट्र क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है और सबसे पहले यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे। पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम वयः प्रणिव्यां वय ओहने गोवयो दिव्यांतरिक्षे वयोदाः वयद्वते प्रदिशो सन्तु मयम् ओम दधिक्रावणो अकारिकञ्जिष्णो रस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखादरत्रण आयो गुगितारिखत ओम घटं घटमावानः पिबतं वदापदावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगचदाम्बरुगाबरो गन्धसे स्वरोधमासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संयस्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपादिते वाससम्पतिगृह्यताम् प्रवालकुलशीतलमालतीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुमनाथाय नमो नमः ऋतुकालोद्भवं पुष्पं च पुष्पमालां करुणावतारं संसारता सोमनाथ महादेव की जय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है और इसके बाद चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। आज सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 चुनावी जनसभाएं हैं जिन्हें संबोधित करने वाले हैं पीएम, लेकिन उससे पहले बाबा के दर पर पहुंचे, आशीर्वाद लिया, माथा टेका, पूजा अर्चना की और अब चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभालते हुए सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल, धौरारजी, अमरेली और बोटाद में रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के आज दूसरे दिन बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूजा अर्चना की और यहाँ सबसे पहले शिवलिंग को स्नान कराया गया पंचतत्व के द्वारा। स्नान कराने के बाद पूजा अर्चना, आरती और अब ये पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सौराष्ट्र के वेरावल में ही सोमनाथ मंदिर स्थित है और ऐसे में प्रधानमंत्री सबसे पहले यहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे, बाबा की शरण में पहुंचे और अब चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोमनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग इसे माना जाता है। खुद भगवान चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। ऐसे में अपने आप में इसका महत्व बढ़ जाता है। इसके वैभव को देखते हुए मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया गया और बावजूद इसके ये मंदिर इसी तरीके से खड़ा हुआ है। पहला ज्योतिर्लिंग होने का सम्मान भी सोमनाथ मंदिर को प्राप्त है। पहली ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ मंदिर को और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर पर पहुंचे हैं चुनावी रण से पहले बाबा के द्वार आशीर्वाद लेने के लिए। पूजा अर्चना की गई है और इसके बाद चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। 4 चुनावी जनसभाएं हैं आज। गुजरात दौरे का आज ये दूसरा बेहद अहम और खास दिन है जहां सौराष्ट्र क्षेत्र में ये चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं और सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित भारत के पहले ज्योतिर्लिंग में यानी कि सोमनाथ मंदिर में पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने सत्ता से पहले आशीर्वाद लिया है। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में काबिज है गुजरात की और इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में सत्ता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं। सोमनाथ मंदिर पिछले चुनाव में भी बीजेपी का हालांकि यहाँ खाता नहीं खुला था। अगर यहाँ की बात की जाए गिर सोमनाथ के सियासी गणित की तो खाता नहीं खोल पाए थे। सौराष्ट्र इलाके में लगभग 48 सीटें हैं और 11 जिले की 48 सीट सत्ता की चाबी मानी जाती है। 182 सीटों की विधानसभा है
और ऐसे में 48 सीटें सौराष्ट्र क्षेत्र से आती हैं, जहां आज प्रधानमंत्री 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सोमनाथ का पूरे गुजरात पर असर है और ऐसे में आशीर्वाद लेकर के, पूजा अर्चना करके एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद भी ले रहे हैं कि सत्ता में वापसी एक बार फिर से यहां से कर सके। सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल, धोराजी और अमरेली और बोटाद में ये जनसभाएं होने वाली हैं और ऐसे में सबसे पहले पहुंचे हुए हैं भगवान शिव के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए। आपको गिर सोमनाथ का सियासी गणित भी समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार यहाँ कितनी सीटें हैं, कितने जिले हैं और इसमें क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की। गिर सोमनाथ की चारों सीट हालांकि भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। सौराष्ट्र इलाके में 48 सीटें हैं, 11 जिले हैं और इन 11 जिले की 48 सीट सत्ता की चाबी लेकर के आती हैं। 2012 से कांग्रेस का हालांकि यहाँ पर कब्जा है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी यहाँ सीटें जीतने की। सौराष्ट्र का ये क्षेत्र है, सौराष्ट्र में ही सोमनाथ मंदिर स्थित है वेरावल में और ऐसे में प्रधानमंत्री वेरावल में जब चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे उसके पहले मंदिर पहुंचे हैं और भगवान शिव का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्राचीन है सोमनाथ मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग में से पहली ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान चंद्रदेव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आक्रमणकारियों के द्वारा इसे कई बार विध्वंस करने की कोशिश की गई, 6 बार आक्रमण किया गया, नष्ट करने की कोशिश भी की गई, यहाँ से खजाना भी लूटा, लेकिन आज भी ये मंदिर अपनी इसी वैभव के साथ और इसी इतिहास को सजोए हुए इसी तरीके से खड़ा है। सोमनाथ का पूरे गुजरात पर असर होता है और यही वजह है कि सबकी नजरें सौराष्ट्र के इसी क्षेत्र पर होती हैं कि आखिरकार कैसे 11 जिले की 48 सीटें जीती जाए ताकि सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली जा सके। 27 सालों का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि गुजरात में काबिज है और इस बार भी यहाँ फिर से सत्ता में आने की तैयारी और उसके पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के दर सोमनाथ मंदिर। पीएम का गुजरात दौरा है और ये दूसरा दिन है। सोमनाथ मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 और 5 दिसंबर 2 चरणों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां 1 दिसंबर को 89 सीटों पर तो 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन बाबा शिव के दर पर पहुंचे हुए हैं, दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, पूजन करने के लिए। पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई है। सौराष्ट्र के क्षेत्र में आज 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं पीएम और ऐसे में सबसे पहले बाबा के दर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित की और पूजा अर्चना भी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए गिर सोमनाथ का सियासी गणित भी समझा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ किस तरीके से 2012 से कांग्रेस की सत्ता है। हालांकि 2007 में बीजेपी को यहाँ जीत मिली थी, लेकिन 2012 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत दर्ज कर पा रही है, कांग्रेस जीतती आ रही है। माना ये जाता है कि जिसके हाथ में
यहाँ से जीत होती है वही सरकार भी बनाता है। हालांकि ये किंवदंतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में काबिज है। 11 जिले हैं और 48 सीटें हैं। 2012 से कांग्रेस यहाँ कब्जा जमा करके बैठी हुई है और ऐसे में अब उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी तरीके से कर ली गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन उसके पहले बाबा के दर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। मंदिर को लेकर के मान्यता है कि भगवान चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी और ऐसे में आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से पहली ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ मंदिर में ही है। बारह ज्योतिर्लिंग में से शामिल है सोमनाथ का ये मंदिर। पहला ज्योतिर्लिंग भी इसे माना जाता है और गुजरात के काठियावाड़ में है मंदिर। मुगल काल में